हेलो 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 हेलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालूराम रावल, राजस्थान में सूरत जिले का रहने वाला। मेरी कर्म भूमि 30 साल से ऊपर हो गए हैं। 5 कुआ अहमदाबाद गुजरात में रहता आप नई दिल्ली के जो है कनॉट प्लेस पर है। आप ये बताइए, ये आपने लिख रखा है धर्म मानते हैं तो अपराध ना करें। बहुत अच्छी चीजें लिख रखी हैं आपने। ये जय सनातन धर्म की और नितिन गडकरी जी की आपने फोटो लगा रखी है, योगी जी की लगा रखी है, तमाम नेताओं की लगा रखी है। हाँ, शहीद वो अच्छे काम करते हैं, उनके फोटो रखते हैं। जाति के इन्होंने आहुति दी है और अच्छे काम किए हैं। आज हमारे देश में वर्षों से आहुति दे रहे थे, हजारों वर्षों से, मगर राम मंदिर बनने से विश्व शांति का एक भाग है, एक प्रतीक है। इसलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे देश में उजाला होने जा रहा है। 370 धारा हटी और राम मंदिर बना। अरे उजाला तो होने जा रहा है, मगर 2-3 कोई ठोकर है देश में अच्छे कार्य के लिए। एक ठोकर महाराष्ट्र की निकाल दी, अब दिल्ली की भी ठोकर निकल जाएगी। आपने मोदी जी की भी लगा रखी, देश का चौकीदार कैसा हो। आपने लिख रखा है ना, हाँ, हाँ, प्रधानमंत्री हाँ, मोदी जी जैसा हो आप। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अब 300 धारा जो 70 हटी है। हाँ। तमाम आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ। आप प्रयागराज की तरफ हम आपको लेके चलें। हाँ, मैं तो जाने वाला हूँ। आप जाने वाले, लेकिन आज आपने देखा वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ में कितने लोग मर गए। होती रहेगी। हमारी संस्कृति वो है जो हम संस्कृति के बचाने के लिए हम खप जाते, आहुति दे देते, मगर हम जाएंगे डरते। उनके घर के परिवार के लोग तो अरे उनके लिए सब सुविधा हो जाएगी। आप चिंता, आपको ये चिंता करने वाले विपक्ष सवाल उठाएगा उन लोगों के ऊपर। हाँ? योगी जी पे, प्रधानमंत्री जी पे तो विपक्ष सवाल उठाएगा ना। अरे उठाते रहे कोई भी। तो कहते व्यवस्था हमने बहुत अच्छी कर रखी है। अरे व्यवस्था, एक बात कहता हूँ, ये नाटकबाजी सिर्फ दिल्ली की है। और कल भी यहाँ दिल्ली में बहस कर रहे थे 2 ग्रुप, तो मैंने सुना और ये नहीं कहा कि मैं साइकिल लेके आया। साइकिल वहाँ बात हो रही थी। उन दोनों की बहसों को सुन को उनको दोनों से प्यार किया कि आप अच्छा बात, आप देश के हित के व्यक्ति हो दोनों, मगर धर्म बदलना, पार्टी बदलना पाप नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलना पाप है। अच्छा ये बताओ, इतना सब कुछ सुनने के बाद आप न्यूज चैनल पे जैसे सुन रहे महाकुंभ में ऐसा हो गया, भगदड़ मच गई, हाँ? तभी भी जाओगे आप वहाँ मैं पे? तो जाऊंगा। अरे मैं क्या जाऊंगा, आप देखोगे भारत के सब लोग और जाएंगे। अभी हमें जो है मिल चुके हैं और हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ का जो मेला लगा है, उसमें जो आज दुर्घटना हुई है, भगदड़ मची है, उसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ लोगों की जो है सुनने में आया है मृत्यु हो चुकी है। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? जी मेरा नाम दीपांशु है जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पर ये जो खबर मुझे को सुनने मिली है कि 27 लोग मर चुके हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ है इसे सुन के। अब ये पुष्टि नहीं कर सकते ना कि नहीं, मैं पुष्टि नहीं कर सकता। मतलब मुझे भी जैसी जानकारी, मतलब आंकड़े ही लगा सकते हैं अभी ना, क्योंकि भाई देखो बड़ा ही दुखद हादसा है जी। बड़ा दुख है कि किसी आपको लगता है ये सब चीजें सुनने के बावजूद तभी भी लोग अभी भी जाएंगे वहाँ? आस्था के तहत मुझे लग रहा है कि लोग अब भी वहाँ जाएंगे, क्योंकि आस्था बहुत बड़ी चीज है जी। देखो जी, मेरा नाम विकास है जी। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे ऐसी दुर्घटना हुई है, देखो घटना तो ये काफी दुखद है, लेकिन जिस जन सैलाब का ये त्योहार महाकुंभ है, 144 साल बाद ये आया है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, दुर्घटनाएं तो लगातार होती रहती है, लेकिन ऐसा मौका हमारी पीढ़ी जो है, हमारी अगली आने वाली पीढ़ियों को भी ये देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे पोते ही देख पाएंगे उसको, महाकुंभ को दोबारा। जिन्होंने अपना परिवार का सदस्य खोया है वो तो नहीं आ पाएगा ना। देखो जी, दुर्घटना में तो कुछ भी हो सकता है किसी की। यहाँ पे कह रहे योगी जी ने तो बड़े अच्छे इंतजाम कर रखे थे, वहाँ का प्रशासन तो बड़ा अच्छे से, सारी सब कुछ सुविधा थी वहाँ पे। तो ये भगदड़ कैसे मच गई? पुलिस प्रशासन कहाँ चले गए थे? सारे अधिकारी कहाँ चले गए थे? देखो इंतजाम में तो बजट काफी बड़ा इस बार आया था, 55,000 करोड़ का या फिर 55 करोड़ के आसपास का, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, लेकिन काफी बड़ा बजट आया था।
जो कि हमारी योगी सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की संगठन के द्वारा ही ये दिया गया था। तो बिल्कुल आपको देखो, लगता है इसमें लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई है, तभी ये चीज़- देखो लापरवाही तो है, लेकिन ये रात के समय की घटना बताई गई है और रात में आदमी लाइट एकदम दरवाजा आप खोल देते हैं और सारे जो सोए हुए श्रद्धालु हैं उनके ऊपर भीड़ उमड़ के आ जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी फेलियर है ना। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, वहाँ पे भीड़ इतनी है कि मतलब करोड़ों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु जा रहे हैं लगातार। जितने की उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, उससे ज्यादा जा रहे हैं, कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता कि कितने श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब उनको भाग्य की बात है कि वहाँ पे 140 साल बाद ही आया है, तो वहाँ स्नान शाही स्नान था। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इस चीज को ओपोजिशन भी और मीडिया भी इशू तो बनाएगा ही। क्यों? क्योंकि यूपी में सरकार इस वक्त योगी आदित्यनाथ की है, ठीक है। और आपने कहा कि सरकार की का व्यवस्था, failure है। सरकार की जिम्मेदारी होती है ना व्यवस्था करना, सरकार की जिम्मेदारी होती है ना हर एक नागरिक सरकार की सुरक्षा करना। ये सरकार की ही जिम्मेदारी का, सरकार को ये खुद सरकार देखो की ही तो। जिम्मेदारी का कमाल है कि वहां पे सब कुछ इतना सुचारू रूप से चल रहा है। और वहां पे जिस दुर्घटना की आप बात कर रही हैं ना, हर साल, मैं हर साल बता रहा हूँ, हर साल होता है ये। लोग वहां पे भी जाते हैं मक्का में हज करने के लिए और वहां पे भी मरते हैं लोग, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। वहां पे भी सरकारी चला रही है उस जगह को भी। अभी मोस्ट उसका तो हाँ, क्या जितना क्या उस पे थोपो, नहीं, उसका मतलब नहीं, प्रशासन की सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए अभी आपको प्रशासन प्रशासन याद आ रहा है। जब अखिलेश जी की सरकार के अंदर महाकुंभ के अंदर गोलियां चलती थी, तब तो कोई सरकार को ब्लेम नहीं करता था। लेकिन सर ये बताइए, आप मैं आप आपकी युवा बात कर रहा हैं, हूं, हाँ। लेकिन इसमें तो जनता का नुकसान हो रहा है ना। क्या? जनता कैसे सेफ होगी ये तो देखिए सिर्फ ना। कर तो नहीं उन्होंने, जनता सारी व्यवस्था उन्होंने कंट्रोल कर ली है, और कैसे कंट्रोल करेंगे? अच्छा, हाँ, और नहीं नहीं बात सुन लीजिए आपने मेरी। अपना ओपिनियन नहीं, आपको मुझसे ज्यादा बात लगता करनी नहीं है। नहीं, हम क्योंकि हमारी भी देखिए। मैं वो आंसर दे रहा हूँ जो आपको सुनने नहीं है। चलिए, आप ये कह रही हैं नहीं, कि सरकार का मैं- फेलियर है। देखिए प्रशासन कहीं ना सुनिए कहीं सुनिए, तो नहीं, जिम्मेदारी बनती है यदि ना। यदि प्रशासन फेल हुआ होता ना, तो लाशों के ढेर लग जाते जितने लोग वहां पर हैं। ये प्रशासन की ही शक्ति है, प्रशासन का ही सक्सेस है ये, कि कुछ भी खास नहीं हुआ वहां पर। कह रहे एक ही दरवाजा था, एक ही दरवाजे को खोल रखा था, उसमें से आ भी रहे थे लोग, उसी में से जा रहे थे। कोई एग्जिट और आपने खुद जाके सर्वे किया एंट्री का अलग अलग नहीं मैम? बनाया आपने था। खुद जाके सर्वे किया? जिस समय भगदड़ मची उस समय की बता रहे हैं लोग, उन हमारे लोगों यहाँ की जो सुनिए, सुन रहे हैं हम वही बता रहे सुनिए, हैं। हम हाँ तो सुनी बातों पर मत जाइए ना, खुद जाके चेक कीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ लोग नेताओं की रैलियों में भी आते हैं और वहां पे भी मरते हैं। मरते हैं नहीं मरते हैं? अभी तमिलनाडु में रैली हुई थी, कितने लोग मरे थे जब विजय की रैली के अंदर लोग आए थे, जो तमिलनाडु का सुपरस्टार है। इतनी सिचुएशन ऐसी होने के बावजूद भी लोग महाकुंभ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जाना चाहिए। महाकुंभ में सिर्फ भारतीय नहीं आ रहे हैं, जो अमेरिका के साइंटिस्ट आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कह रही हूँ इतना घटना होने के बावजूद मेरा ये एक इकोनॉमिकल सिविलाइजेशनल मूवमेंट है हमारा, और हम इसको जिएंगे। मीडिया को जो करना है कर ले।